हमारे साथ हैं दीपक जी। नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सर मैंने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर लिए थे जी। 1000 शेयर 28 रुपए के थे। और 28 रुपीज से 26 रुपए के भाव पर 28 सर 28 28। पे। दीपक, आप पहले भी शायद सवाल हमसे पूछ चुके हैं ब्राइटकॉम पे। नहीं सर, मेरी बात तो पहली बार हो रही है। चलो, हो सकता है। अच्छा, ठीक है। पहली बार। ठीक है, जी तमाम सर। लोग ऐसे हैं जो ब्राइटकॉम में फंसे हुए हैं। दरअसल ब्राइटकॉम वो शेयर रहा है जो काफी ब्राइटनेस दिखाई, बिल्कुल अपने फंडामेंटल्स के विपरीत जाकर इस शेयर में हमने 100 रुपए के भी भाव देखे। आपने ब्राइटकॉम के होर्डिंग्स देखे होंगे, एडवर्टाइजिंग वाले स्पेस में ये काम करती है कंपनी, और इसके प्राइस को हमने 100 रुपए के ऊपर जाते हुए देखा। एक साल में कुछ ही समय में बहुत तेज रैली देखी हमने। 10 रुपए से भी नीचे का शेयर था, 100 रुपए तक की रैली इसने की, वहां से फिर से ये करेक्ट हुआ और अब ये फिर से 13 रुपए के आसपास आ गया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद अब तो ये 100 वाला शेयर 25 रुपए का हो गया, अब शायद मौके हैं, अब क्या इसमें खोने को है, फिर से शायद चढ़ सकता है। लेकिन दरअसल ये थियरी बाजार में काम करती है नहीं, और बार बार हम निवेशकों को ये सचेत भी करते हैं कि बिना कंपनी को समझे, सिर्फ भाव देखकर, सिर्फ वैल्यू देखकर, आप अंदर की वैल्यू देखिए पहले कंपनी में, उसके बाद निवेश को लेकर कोई भी फैसला कीजिए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, ब्राइटकॉम 26 रुपए 28 रुपए पर इन्होंने लिया और अब ये 13 रुपए के आसपास का शेयर है, आधे से भी कम का भाव रह गया है। और आप देखिए 3 महीने का चार्ट दिखा रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, और 50% से ज्यादा गिर गया इस टाइम पीरियड में भी। आज 5% नीचे है ये। क्या सलाह होगी आपके ब्राइटकॉम को लेकर, और ब्राइटकॉम जैसे और भी ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो इस तरह की रफ्तार दिखाते हैं, उन पर आप अपना व्यू शेयर कीजिए। अभिषेक जी, पहली बात तो थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, बिकॉज ब्राइटकॉम पे मेरे पास इतनी क्वेरीज आई है कि आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोगों को पता चले। देखिए, सबसे बड़ा थोड़ा सा मैंने इस पे एनालिसिस भी किया। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपने बिल्कुल सही बताया कि डिजिटल और एडवर्टाइजिंग में काम करती है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो बाहर कहती है कि वो फॉरेन एक्विजिशन कर रही हैं, और लोग डोमेस्टिक यानी कि यहाँ का इन्वेस्टर ये समझ ही नहीं पाता कि फॉरेन का जो एक्विजिशन कर रहे हैं वो प्रॉफिट है या लॉस है। और इस वजह से ब्राइटकॉम ने अपने पूरे के पूरे अकाउंट को मैनिपुलेट किया, और इसीलिए 1 रुपए 60 पैसे का शेयर, यानी कि 22 मार्च की मैं अगर बात करूं 2021 में, तो ये शेयर 3 रुपए 50 पैसे का था, और इसने हाई बनाया एक 13 दिसंबर 2021 को 120 रुपए का, और आज 13 रुपए है, और अब ये वापस से 1 रुपए 60 पैसे के पास आ जाएगा। तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप इसमें बने रहें या कुछ आपका पैसा डबल होगा। जो 13 रुपए चल रहा है ये 1 रुपए आ जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको, मैं समझता हूं आपको निकलना मुश्किल होगा, लेकिन अभी हालात ऐसे ही है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप हमेशा, अभिषेक जी ने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले ये जरूर समझें। ये जरूरी नहीं कि कंपनी अगर ये कह रही है कि वो बाहर फॉरेन एक्विजिशन कर रही है तो वो सब कुछ अच्छा है, सब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही कर रही है। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बुक्स को बढ़ाने के लिए, और आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, कंपनी बनाइए, बाहर से एक्विजिशन दिखाइए, अपनी कंपनी बेच दीजिए, प्रमोटर भाग जाता है, इन्वेस्टर फंस जाता है। इस तरीके के स्टॉक से बिल्कुल दूरी बना कर रखिए। बहुत बड़ी लिस्ट है, आपसे आगे इस पे ऐसी चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी ब्राइटकॉम से आपको यहाँ पर अब डिस्टेंस बनानी है, एग्जिट हो जाइए। जो पैसा बचा है उसको बचा लीजिए, क्योंकि 1 रुपए 60 पैसे के हालात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रवि ने, और शायद उसकी स्थिति आ भी जाए। और रवि, डर इस बात का है कि शायद निकलने का मौका न मिले, क्योंकि ये जो कंपनी है ये रेगुलेटर के रडार पर भी है। सेबी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है, और नोटिस भी इसी चीज को लेकर है कि इन्होंने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, और इसके चलते प्रमोटर ग्रुप, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, उनके जो की मैनेजमेंट लेवल पे जो अधिकारी हैं, उनको ये शो कॉज नोटिस भेजी गई है। और लगातार 3 दिन से हम इस शेयर को देख रहे हैं। सोमवार को ये खबर आई, उसके बाद से लगातार ये 5% के लोअर सर्किट पर ही ट्रेड कर रहा है। तो निकलने का मौका भी शायद मिले, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद निकलने का मौका मिल जाए। अदरवाइज आपको भारी नुकसान यहां से और तय है। हम सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन एक सीख भी है कि इस तरह की कंपनी से दूर रहना चाहिए निवेशकों को। और 1000 शेयर आपने लिए, आगे के लिए आप सतर्क रहिए, यही कह सकते हैं। और इससे मौका जो ही मिले आप इससे निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी वेल्थ बचती है आपकी, अब तो आधे से कम है, लेकिन जो ही बचती है उसको बचाने पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं।
क्योंकि अब ये सेबी के रडार पर है। और अगर कोई कंपनी सेबी के रडार पर आ जाती है, अगर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, इसका मतलब कि कंपनी में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बड़े गंभीर मसले